हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सही फौजी भाई को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर का मॉडल टेस्ट पेपर। ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका टीसीएस स्पेस आपका रहेगा, नए पैटर्न पर आपका रहने वाला है। अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आप सभी के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं करा है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहने वाला है। जीडी, ट्रेडमैन, वुमेन, मिलिट्री, पुलिस, इनमें से किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात करें, पूरे 50 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा 42 प्लस क्वेश्चन सही करने का आपके लिए टारगेट रहेगा। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। बीच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग या बीच ऑफ द कंट्री विल होस्ट द 2024 साउथ एशियन गेम्स। भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर भूटान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर से याद रख लीजिएगा। करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं जरूर आएगा, क्योंकि टीसीएस जो है ज्यादा फोकस रहता है या तो स्टैटिक जीके या फिर आपका करंट अफेयर। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 2024 के 2 दक्षिण एशियाई खेल खेले जाएंगे, ये कहां खेले जाएंगे? पाकिस्तान में खेले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? पद्मा सुब्रमण्यम is a famous dancer of which of the following dance style? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। पद्मा सुब्रमण्यम जो है किस भारतीय नृत्य या किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर डैश संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को किसे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाए भाई, इन्हें जोड़ा गया था 1976 में। कब? 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। अगर सीधा याद नहीं आता है तो 1946-76 में, माफ कीजिएगा, 1976 में जो फेमस संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 42वां संविधान संशोधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। बैसाखी महोत्सव मुख्य रूप से डैश और डैश राज्य में मनाया जाता है। वैसाखी फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट इन डैश एंड डैश स्टेट बाय सिखों द्वारा। किसे? सिखों द्वारा जैसे मुख्य रूप से मनाया जाता है हर साल। ये आपका 13 अप्रैल को, कब? 13 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? अगर पता हो तो जल्दी से बताइए। अमृतसर में आपकी हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी मुख्य रूप से पंजाब आपको याद आता है, पंजाब के साथ हरियाणा भी याद रख सकते हो, हरियाणा के साथ आप चाहो तो भाई अपना हिमाचल प्रदेश भी अबर याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। अब इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आपकी लिखी गई है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। भाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके लिखी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बात की जाए, ये लिखी थी बिपिन चंद्र। किसने? बिपिन चंद्र ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य जो था ये किस युद्ध के कारण जो है या किस युद्ध के बाद जो है इसकी समाप्ति हो गई थी। हारकोट का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, लालकोट का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। भाई याद रखिएगा 26 जनवरी 1565 कितना 1565 को 26 जनवरी 1565 को जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जो है किसका पतन हो गया था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6 माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूरोपीय राजदूत सेल्यूस निकेटर का राजदूत कौन था। भाई ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य में एक यूरोपीय राजदूत आया था। कौन? मेगस्थनीज। कौन आया था? मेगस्थनीज आपका आया था। इसे किसने भेजा था? सेल्यूस निकेटर ने भेजा था। तो याद रखिएगा सेल्यूस निकेटर द्वारा भेजा गया यूरोपीय राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग डिफरेंट वे में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार या फिर मणिपुरी। 5 राज्यों के साथ जो है कौन सा हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश और यूपी। कौन सा? उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। ये सभी के सभी राज्य जो है भाई, ये सभी के सभी राज्य जो है किस राज्य के साथ, किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। मणिपुर इसमें जो है किसके साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कोनेरू हम्पी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? क्रिकेट, शतरंज, मुक्केबाजी या फिर बैडमिंटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहली बार नाम सुनोगे कोनेरे हम्पी। क्या? कोनेरू हम्पी। क्या? कोनेरू हम्पी। लगेगा भाई ये क्या है? एक पुरुष है या फिर एक व्यक्ति है। तो भाई एक पुरुष नहीं है, ये एक महिला है। क्या है? यह एक महिला है, जिन्हें किसके लिए जाना जाता है? शतरंज के लिए जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, टीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ऐड करा गया है। तो मैंने भी पहली बार जो है इन्हें अच्छे से सर्च करा था। कोनेरू हम्पी जो है ये किससे संबंधित है? शतरंज खेलने वाली एक खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर नर्मदा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भाई कौन सी है? कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी है? महानदी है। ऑप्शन नंबर डी। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस वंश के दौरान महाबलीपुर मंदिर का निर्माण किया गया था? महाबलीपुर मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से राज्य में ये आपका स्थित है। और बात की जाए इसका निर्माण जो करा गया था भाई किनके द्वारा करा गया था? गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश या फिर चालुक्य राजवंश द्वारा किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाबलीपुर मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया था भाई किसके द्वारा? पल्लव राजवंश द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव राजवंश द्वारा करा गया था। और पल्लव का कौन सा राजा? नरसिंह प्रथम। भाई
नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन से? नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे, इनके द्वारा जो है किसका निर्माण करवाया गया था? वही महाबलीपुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के मिसाइल मैन के रूप में भाई किसे? बिल्कुल से किसे? एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है? कौन सी कैनल रेड सिया एंड मेडरेटर, भूमध्य सागर यानी मेडरेटर सिया, पनामा नहर, कील नहर, बाल्टिक नहर या फिर स्वेज नहर? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। लाल सागर और भूमध्य सागर को बिल्कुल से कौन सी लाइन जोड़ती है? स्वेज नहर। भाई कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? Who recently became the first woman speaker of Odisha Assembly? ओडिशा असेंबली में पहली महिला स्पीकर बनी है परमिला मलिक। कौन? परमिला मलिक बनी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? परमिला मलिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए भाई जीके का लास्ट क्वेश्चन है और जल्दी से बताइएगा 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा? या फिर विश्व में सबसे ज्यादा या सबसे तेजी से 13,000 रन जो है किस खिलाड़ी ने बनाए? तो ये आपके किसने बनाए भाई? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विराट कोहली ने कारनामा करा है और ये कारनामा कहां पर करा था? ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ठीक है, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो हाल ही में हुआ उसी में ये कारनामा उन्होंने करा था। तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए और जल्दी से बताइए 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट है। भाई पहला क्वेश्चन साइंस का कि कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? कौन सा अम्ल आमाशय यानी हमारे पेट में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं को या बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? तो हमारे शरीर में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इस कार्य को क्या करता है? संपन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश भी कहते हैं? परिणाम का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम या फिर द्रव्यमान का नियम? यहां से क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन है प्रतिक्रिया का नियम जो है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये न्यूटन के किस लॉ के तहत आपका आता है? और पहले नियम को बिल्कुल भाई क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट डैश का एक उदाहरण है? ग्रेनाइट जो है, ठीक है, ग्रेनाइट जो है एक एक्सप्लेन है या फिर प्राप्त किया जाता है कायांतरिक चट्टान से, अवसादी चट्टान से, अगण्य चट्टान या फिर कृत्रिम पत्थर से? भाई ये क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही बढ़िया है।
अब क्वेश्चन जो है हर बार जो है थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। तो ग्रेनाइट चट्टान जो होती है यह प्राप्त की जाती है, या फिर एक उदाहरण होता है किसका, अगण्य चट्टानों का एक क्या होता है, एक उदाहरण ही होता है, या फिर इनका ही एक रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। क्वार्ट्ज का रासायनिक नेम क्या होता है? बिल्कुल सी दोस्तों क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सूत्र पूछे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2 जो होता है इसका सूत्र होता है, ये भी इंपोर्टेंट है, जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप में लटकी हुई चुंबक सुई किस दिशा में रुकेगी या फिर किस दिशा की ओर इशारा करती है? उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, माफ कीजिएगा उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में। भाई जब भी बात की जाए स्पेशली हमारे प्यारे भारत की, तो भारत में जो एक सुई या फिर जो चुंबक होगी हमेशा ही उत्तर, कहां, उत्तर ऊपर की तरफ और नीचे दक्षिण आता है। तो उत्तर और किस दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पर्ल ऐश या फिर मुक्ता भस्म कहा जाता है? भाई किसे पर्ल ऐश या फिर मुक्ता भस्म कहा जाता है? Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, या फिर CaCO3। सबसे पहले याद आती है माफ कीजिएगा Na2CO3 जो होता है ये किसका रासायनिक नेम होता है? भाई किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, सूत्र होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है किसका होता है भाई, किसका होता है, धावन सोडे का। क्या, धावन सोडा यानी धोने वाले सोडे का सूत्र होता है। जब भी मैंने बोला है धावन वाला सोडा आएगा तो 10 बाल्टी क्या लगेंगी भाई, 10 बाल्टी पानी की लगेंगी। तो इस सूत्र में आप जो है 10 बाल्टी पानी वाला सूत्र लगा दो, 10 लगाना है पानी का सूत्र लगाना है, तो ये करेक्ट सूत्र आपका बन जाएगा। NaHCO3 जब भी H लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, सेम का सेम सूत्र देखने को मिल रहा है, बस इसमें एक क्या हो गया, H ऐड हो गया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को आप H से डिनोट कर सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका, खाने वाले सोडे का। किसका भाई, खाने वाले सोडे या फिर बेकिंग सोडे का क्या कहते हैं, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है। बात करें पर्ल ऐश या फिर मुक्ता भस्म की, इसका सूत्र क्या होता है, K2CO3 होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और CaCO3 जो होता है किसका सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। भाई किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, सूत्र होता है, जिसे आम फॉर्म में हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर। क्या कहते हैं भाई, चूना पत्थर भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड? मार्स गैस, मोहरस साल्ट, पोटाश एलम, या फिर वर्मलिनो। क्या, वर्मलिनो। भाई मरकरी सल्फाइड या फिर इसे पारा सल्फाइड भी कहा जाता है। क्या कहता है, पारा सल्फाइड कहा जाता है। इसका सूत्र होता है HGS। भाई HCS आपने सुना भी होगा, कहीं ना कहीं सूत्र नोट कर लीजिएगा। मरकरी सल्फाइड का सूत्र होता है HGS। एस जो है भाई, एस किसे डिनोट करता है, सल्फाइड को डिनोट करता है। मरकरी का क्या होता है, Hg सूत्र होता है इसका, ठीक है।
और मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या होता है? वर्मलिनो होता है। क्या होता है? वर्मलिनो होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन सही करिए तो बता दीजिएगा। वर्मलिनो, क्या? वर्मलिनो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? ध्यान से सुनो, पूछा गया है कि कौन सा बल वायु के माध्यम से, बल की बात होती है जो वायु के माध्यम से वायुयान को क्या उड़ाती है? हवा में चलाती है। तो उत्पादक यानी फ्लटिंग का नियम, लिफ्टिंग, माफ कीजिएगा, लिफ्टिंग का नियम, घर्षण का नियम, ट्रांजैक्शन करिए, प्रणोद का बल, जिसे थ्रस्ट या फिर कुछ भी कह सकते, थ्रस्ट फोर्स कह सकते हो, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का बल। भाई ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, टीसीएस में बहुत बार पीटी रहा है, याद रखिएगा। टीसी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल और इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? तो प्रणोद बल या फिर इसे हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बॉल पेन डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। नॉर्मली आपका बॉल पेन जो होता है, भाई कहाँ गया बॉल पेन? यही होगा, ठीक है। जो आपके नॉर्मली बॉल पेन जो होता है ये कौन से नियम पर कार्य करता है? तो भाई कौन से नियम पर कार्य करता है? ठीक है, नॉर्मली आप चेक करोगे तो भाई एक ये बॉल पेन है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ये नॉर्मली सा बॉल पेन है। अगर आपको दिख रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, नॉर्मली सा बॉल पेन है, ये कौन से नियम पर कार्य करता है? तो भाई ये दो नियम पर कार्य करता है। सबसे पहले याद रखना है पृष्ठीय तनाव, क्या? पृष्ठीय तनाव के कार्य, पृष्ठीय तनाव के प्रिंसिपल कार्यकर्ता और केशिकत्व, इन दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। पर कभी आपको एक पूछने को मिले तो मैक्सिमम आपको पृष्ठीय तनाव ही देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई पूछा गया है कि कौन सा बल जो है ये किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई किसके मापने के लिए? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स, कैलोरीमीटर, एनियोमीटर या फिर अल्टीमीटर का। भाई अल्टीमीटर से क्या मापी जाती है? अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। कैलोरीमीटर्स की बात की जाए तो कैलोरीमीटर से जो है ऊष्मा मापी जाती है। और एनीमोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। जो सबसे इंपोर्टेंट, हवा की गति किसके द्वारा? भाई हवा की गति किसके द्वारा? हवा की गति मापेंगे किसके द्वारा? अनीमोमीटर द्वारा। ऊंचाई को किसके द्वारा मापी जाएंगे? ऊंचाई को मापेंगे अल्टीमीटर द्वारा। ये दोनों के दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा को मापेंगे, ठीक है, ऊष्मा को मापेंगे आपका कैलोरीमीटर द्वारा। और याद रखिएगा प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर या फिर फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लक्स मीटर या फिर फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि चुनाव के दौरान मार्कर के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव के दौरान एक मार्कर या फिर सिहाई आपकी जो है सिहाई लगाई जाती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपके एक उंगली में लगाई जाती है। तो कहां पर लगाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट। भाई क्या किसका प्रयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है उस मार्कर या फिर सिहाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध कपूर, क्या अशुद्ध कपूर को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्या करना है? हमें कपूर को प्योरीफाई करना या प्योरीफाइड करना है। वाष्पीकरण विधि द्वारा करेंगे, उद्वापातन द्वारा करेंगे, निस्पंदन द्वारा करेंगे या फिर अपसादन द्वारा करेंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। शुद्ध या फिर
अशुद्ध कपूर को किस प्रक्रिया द्वारा, ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया द्वारा जो है क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि प्रोटीन के मूल घटक क्या हैं। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, कोलेजन या फिर अमीनो अम्ल। भाई 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या था, 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और प्रोटीन का मूल घटक क्या होता है, अमीनो एसिड। क्या होता है भाई, अमीनो एसिड होता है। कह सकते हैं प्रोटीन जो है ये बनता है 20 मूल अमीनो एसिड से बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि इनमें से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। विच ऑफ दिस क्लाइंट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि द्वारा जो है हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है कंट्रोल किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा जो है ये प्रक्रिया की जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन साइंस का, जल्दी से बताइएगा साइंस के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यकृत, बड़ी आंत, वक्ष या फिर आपकी अग्नाशय। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, पैनक्रियाज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जल्दी से बताइए 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। मैथमेटिक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास है तो ज्यादा मैं जो है इसमें भी फोकस आपका नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसे प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है D = PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, जिसमें D आपके पास डिफरेंस दिया हुआ है 90 पैसे। 90 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करोगे, रुपए में कितना हो जाएगा, वटा 100 हो जाएगा। D आपके पास, P आपको क्या धनराशि आपको ज्ञात करनी है तो P आपको ज्ञात करना है। R आपके पास कितना है, 3 है, 3 गुणा 3 हो जाएगा। नीचे आपका 100 का स्क्वायर होता है तो 100 गुणा 100 आपका हो जाएगा। तो सिंपल 100 से 100 ये कट जाएगा, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 दिया 30 आ जाएगा। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 10 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 10 गुणा 100 करोगे भाई कितना हो जाता है, 1000। कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो भाई क्या होगा, 1000 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अब इसमें बोर्ड मार्क्स होगा तो इससे मैं जल्दी लिख लेता हूं। 81 + 6 मल्टीप्लाई 15 + 45 का प्रतिशत का 100 और ऑफ का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 60। भाई इसे सॉल्व करो। पहले तो 0 से 0 काट देता हूँ, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 9 5 45, ठीक है। 2 से काटा, 3 आ गया, 9 3 27। कितना आ गया, 9 3 27 आपका आ गया। पूरे को सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो है 27 बन गया। कितना बन गया, 27 आपका बन गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 6, 6 5 30 होते हैं। 6 और 80 आपका नहीं, 6 90 आपका कितना हो गया 90 आपका हो गया। तो ये सॉल्व करा तो क्या आया हमारे पास, 90 हमारे पास आ गया। तो 441 90 + 27, 7 1 8 9
4 13, 13 2 15, कितने 15, 5 और एक कैरी 8 1 9, 958 कहाँ है 95 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि साजिद ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखिएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे चलाई, तो पूरी यात्रा के समय उसकी औसत क्या थी भाई 60 घंटे तक जो है उसने जो है क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उन्हें 6 घंटे तक क्या करी गाड़ी चलाई। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसने जो है 4 घंटे तक गाड़ी चलाई, कितने 4 घंटे तक, तो उसने टोटल कितनी दूरी तय करी, ठीक है 6 घंटे चाल चलाई तो 6 के 30, 360 किलोमीटर टोटल दूरी करी 6 घंटे में, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, 4 घंटे तक चला, तो कितना 5 चुके 20, कितने आ गया 200 आ जाएगा। टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी आपकी हो जाएगी 0 6 5 560, टोटल दूरी कितनी थी 560 किलोमीटर उसने दूरी तय कर ली, कितने घंटे में 10 घंटे में, बटा कर दो 10, 7 से कट जाएगा 0 से 0, और 56 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी चाल आ जाएगी, कितनी 56 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आपकी आ गई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 34 है, एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य उत्पाद माफ कीजिएगा, एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 840 रुपए है, एक थोक व्यापारी द्वारा कितने में बेचा जाता है 798 रुपए में बेचा जाता है, व्यापारी द्वारा किया गया बट्टा कितना था भाई 840 को वो वस्तु थी 798 रुपये में बेची, कितने का डिफरेंस है 42 रुपये का डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बट्टा जो है रुपए में हमारे पास 42 रुपये है, कितने में से दिया उसने 840 में से, कितने 840 में से, बट्टा हमेशा प्रतिशत में निकलता है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 0 काटो, 42 कम 42, 42 84 होता है, 2 से काटो कितना आएगा 5 आएगा, 5% को उसने क्या दी बट्टा या फिर छूट दी, ये भी आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 35 है 8 14 24 का चतुर अनुपात क्या होगा। इसके लिए सिंपल सा है, तीन संख्या आपको दी हो, चतुर अनुपात ज्ञात करना है, तो ए बी सी और डी, ए आपके पास 8 14 ये 24 है, डी आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाता है ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी अनुपात क्या होता है सी अनुपात डी आपका होता है, यानी 8 क्या हो जाएगा 8/14 बराबर है 24/डी, तो यहां से डी आपका निकल जाएगा जैसे भी निकालो, ठीक है यहां से 8 3 24 8 3 24 बिल्कुल भाई 8 3 24 और 14 थे कितने 4 3 12 4 3 4 कितना आ जाएगा 42, डी कितना आ जाएगा भाई डी आपके पास 42, कितना आ जाएगा डी आपके पास 42 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर आपके सामने है। ठीक है मुझे भाई बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, इसलिए जो मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपके लिए करवा रहा हूं, ठीक है भाई सब कुछ साफ दिख रहा है ना, मुझे बता भी दिया करो भाई वीडियो में क्या बताओगे, मैं वैसे भी रिकॉर्डिंग क्लास कर रहा हूं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा मैं स्लो डाउन कर दूंगा क्लास को, ठीक है पानी नहीं है पास में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जोर से नहीं भाई 1/4 ऑफ 18 भाग 6/5 क्या 6/5 प्लस ब्रैकेट शुरू है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 8 + 7/4 और ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लिकेशन 1/15, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इसका एलसीएम आएगा 8 8 1 8 8 दूने 7 दूने 14, ये कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 15/8, कितना बन गया 15/8 बन गया, तो पूरा सॉल्व कर लिया, हमारे पास कितना आया 15/8 हमारे पास आया। अब आप किसे सॉल्व करोगे, पहले हमारा ब्रैकेट ये वाला सॉल्व हो गया, उसके बाद हम करेंगे ऑफ को सॉल्व, ऑफ होता है यानी 4/18 2 से काटा 9, तो क्या बन जाएगा 9/2, ठीक है हाँ 9/2 भाग 6/5 प्लस 5/18, और यहाँ से ब्रैकेट शुरू होगा, नहीं माफ कीजिएगा यहाँ से ब्रैकेट शुरू होगा फिर यहाँ खत्म होगा, फिर 5/15 आपका सॉल्व होगा। अब यहाँ पर भाग है, भाग को मल्टीप्लाई में कर दोगे या सॉल्व कर दोगे, भाग को आप मल्टीप्लाई में कर दोगे, ठीक है भाग आपका मल्टीप्लाई में भी सॉल्व हो जाता है, बस क्या हो जाएगा ये संख्या जो है ये वाली संख्या जो है उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 9/2 ये मल्टीप्लाइड 5/6 हो गया और प्लस 15/15
8। यहाँ से सॉल्व करो, जो भी कट रहा है काट लो, ठीक है। ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4, ठीक है। ये कितना बन गया 15 और 4 और 15 और 8, ठीक है। और ब्रैकेट आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करो। अब इसे सिंपल सा सॉल्व करोगे, आपके पास 8 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 8 15 दूनी 30, 30 प्लस 15 कितना बन जाएगा 45/8। ये टोटल सॉल्व करा, ठीक है। इस टोटल को सॉल्व करा, आपके पास कितना बना 45/8। कितना बना 45/8 मिला। अब यहाँ पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व करा हमने, तो 45/8 हमारे पास आया। यहाँ जो है 1/15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 30, 15 45, तो कितना आ जाएगा 3/8 आपके पास राइट आंसर। कितना भाई 3/8 आपके पास राइट आंसर है। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए राइट आंसर आपने करा या नहीं। चलिए भाई, किसी वस्तु के मूल्य में क्रमगत 20%, 30% की छूट देती है, एकल मूल्य ज्ञात करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है 100 माइनस ब्रैकेट शुरू 100 मल्टीप्लाई वस्तु है 100 रुपए की या 100% की, जिसमें से हमने 20% का छूट दी, तो कितने की वस्तु होगी 80% की होगी। कितने की 80% की होगी। फिर से मल्टीप्लाई करो, अब फिर से वस्तु कितने की हो जाएगी 100 की हो जाएगी। 100% में 30% की छूट दोगे, कितने की हो जाएगी 70% की हो जाएगी। तो 70% आप लिख दो, बस ब्रैकेट बंद कर दो। प्रतिशत का 100 2 जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी। 8 सते कितने होते हैं भाई 8 सते 8 6 48, 8 सते 56 कितने होते हैं भाई 8 सते 56 होते हैं। तो 56 आप करो भाई, कितना आएगा 56 44 कितना आएगा भाई 44%। कितना भाई जल्दी से बताओ, कितना 44% आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ 44% आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। सही है ना सब कुछ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या ए और बी का औसत 16 है। संख्या ए और बी का औसत 16 है, संख्या बी और सी का औसत 40 है। तो संख्या ए और सी का अंतर क्या होगा भाई। ए प्लस बी आपके पास 16 है, 16 दूनी 32 होते हैं, टोटल योग दोनों का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सी प्लस नहीं माफ कीजिएगा, बी प्लस सी आपके पास कितनी है जी प्लस है 40, औसत टोटल योग कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब a प्लस बी इसमें माइनस करना है, b प्लस सी जी कट जाएंगे, और a और c का अंतर कितना हो जाएगा, a और c का अंतर आपके पास आ जाएगा कुछ नहीं भाई a प्लस बी यानी 32, ठीक है। a प्लस बी हमारे पास कितने थे 32 थे। माइनस करने हैं, इसमें माइनस किया करने हैं b प्लस सी का योग जो कि कितना है 80 है। इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल दोगे, आपके पास जो है a और c का डिफरेंस ज्ञात हो जाएगा। तो a और c का डिफरेंस क्या होता है 80, 32 करो भाई कितना आएगा 48 आएगा। कितना आएगा 48 आएगा। कितना आएगा 48 आएगा भाई। जल्दी जल्दी में हो भी सकता है कि आंसर गलत बता दूं, तो इस पर भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से 48 ही आएगा, ठीक है। कभी कभी मैं जो है जल्दबाजी में कर देता हूं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 39, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। गोला क्या, एक तो आपका वृत्त होता है, गोला होता है जो पूरी तरह भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम पूरी तरह से क्या कहेंगे भाई, उस हम पूरी तरह से एक गोला कहेंगे। क्या कहेंगे, गोला आपका कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका गोला कि जो कि पूरी तरह से भरा होता है, उसे हम गोला कहते हैं, ठीक है। ये वृत्त है, ये गोला है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई 4 पाई आर कितना होता है 2 होगा या 3 होगा भाई, जल्दी से बताइए 2 होगा या 3 होगा। कितना होगा भाई 2 होता है। कितना होता है 4 पाई आर 2 स्क्वायर आर स्क्वायर 2 जो होता है, इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 40 है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी
90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यानी 1 घंटे में 120 किलोमीटर वो चलेगी। 90 मिनट, कितने? 90 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 90 घंटे कितने हो जाएंगी? यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा हमें पता है 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी? 60 किलोमीटर चलेगी। जब हमें पता है कि 20 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, तो 1 घंटे 30 मिनट में कितनी? 120 प्लस 60 कर दो, 180 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास चाल ज्ञात हो जाएगी। चलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, 6 छक्के 36, 36 मल्टीप्लाई 6, 6 छक्के 36, 3 6 18, 18 और 3 18, 3 कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो 216, 1.2.3.1 2 और 3 दशमलव के बाद क्या लगा दोगे? कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। भाई मैं यहाँ पर एक चेक कर लेता हूँ कि पानी तो, बोतल तो नहीं है पानी की, भाई मुझे नहीं लगता मैं लेके आया हूँ, भाई प्यास लग रही है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि यदि 3x प्लस 5 इक्वल टू 20 है तो x का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना? 3x प्लस 5 बराबर है 20 है। कुछ नहीं है। 3x, 5 दूसरी साइड माइनस हो गया 15। अब x यही रहेगा 15/3, 5 तिया 15। तो x कितना बन गया? x आपके पास आ गया 5। कितना आ गया? 5 आ गया। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर आपका दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि होगा, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है? भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। आप जल्दी से जो है परिधि निकालो, मैं क्षेत्रफल निकालता हूं। ठीक है, आप परिधि निकालो, मैं क्षेत्रफल निकालता हूं। सूत्र आपके दोनों आपके सामने है। ठीक है, क्षेत्रफल है 3850 और पाई आर का 22/7। आर आपको क्या करनी है? आर आपको ज्ञात करनी है। तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 22 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 7 दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, 7 से मत छेड़ो, सीधा जो है 3850 22 से डिवाइड करो, 22 एकम 22, यहाँ से 6 गया, यहाँ से 1, ये कितना बन गया? 165 बन गया। और 22 के नेड़ आपके कौन सा आएगा? देखो यहाँ नहीं भाई, यहाँ तो नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, 165 22 के 6 से कर लेके देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 नहीं। चलिए एक बार फिर 22 कर ऐड करके देख लेते हैं। 4 5 6, बिल्कुल भाई 7 से जाएगा भाई 7। 22 सतह कितने होते हैं? 22 सतह 154 होते हैं। 154 से गया। ठीक है, ये पूरा कट गया। यहाँ से कितना? 1 कैरी, यहाँ से कितना? 1 कैरी, यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। कितना बन गया? 110। कितना बन गया? 110 आपका बन गया। और 22 से 110 पूरा करता है या नहीं करता भाई? देख लेते हैं 5 से करके। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 11 पूरा कट जाता है। 22 से कितना? 22 से पूरा कट गया 110, कितने से? 5 से। कितना बन गया? 175 बन गया। अब 175 आपके पास है, 175 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 5 सते 35, 3 कैरी 37 49, 49 2 52 आपके होते हैं, यानी 52 होते हैं। 5 कैरी 7, 7 5 कितने होते हैं भाई? 7 5 कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो आर का स्क्वायर 12 25 और आर स्क्वायर यहाँ से हटा, यहाँ रूट बन गया। और जल्दी से बताइए कि 12 25 भाई 12 25 जो होता है किसका रूट होता है? भाई 12 25 किसका रूट होता है? जल्दी से बताइए। 12 25 किसका? 35 का। भाई
आर आपके पास कितना आ गया, आर आपके पास 35 आ गया। जब भी आप व्यास निकालते हो किसका भाई, वृत्त का व्यास निकालते हो, तो वृत्त का व्यास अगर आपको जो है मान लीजिए 70 दिया गया है, तो आर आप किस तरह से निकालते हो, तो क्या कर देते हो, व्यास का आधा कर देते हो। तो 70 का आधा करा कितना होता है, 35 करा है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए ठीक है, आप जब भी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी होती है तो आप जो है 2 से डिवाइड कर देते हो। अगर आपको व्यास करना है ज्ञात, क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 गुना कितने 70 होते हैं, तो 70 क्या आएगा, 70 इसका व्यास आपके पास आएगा। और परिधि निकाल लिया तो भाई जल्दी आई आवाज। चलिए भाई, एक तो ठीक है, यहाँ पर मैंने लैपी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये तार लटकाई हुई है तो पैर में फंसती है, ठीक है, बार बार तार जो है मेरे पैर में फंस रही है, ठीक है। तो जल्दी से, ठीक है भाई, पैर में फंसती है और छूट जाता है, ठीक है, इसका कनेक्शन भाई का छूट जाता है, ठीक है, बड़ी ढीली है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 44 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने कि एक बहुभुज में 44 विकर्ण है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है, विकर्णों की संख्या भाई कितनी है, 44 है। आप ज्ञात क्या करनी है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्णों की संख्या इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 होगा अपॉन n। मेरे ख्याल से n होता है भाई, कितना होता है, ठीक है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है भाई, सच में बोलूँ तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ आपका मेरा ख्याल से 2 आएगा, ठीक है, हाँ भाई 2 ही आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ये सूत्र होता है। और ये किसके बराबर होता है, विकर्णों की संख्या के बराबर। विकर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। n आपको पता नहीं है तो n प्लस एन माइनस 3 अपॉन 2, ये आपका दूसरी साइड चला जाएगा, बिल्कुल भाई चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और यहाँ n को मल्टीप्लाई कर दोगे तो n स्क्वायर माइनस 3n आपका हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस प्लस होगा माइनस होगा, ठीक है, यहाँ तो है, ये यहाँ चलेगी, ये तो पहले प्लस के थे, ठीक है भाई जल्दी से बताओ प्लस आएगा या माइनस आएगा, मेरे ख्याल से तो माइनस ही आएगा। क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस के कितने हो जाएगी, 88 हो जाएंगे। तो क्या बन गया, n की पावर 2 माइनस 3n माइनस 88, इसका फ्रैक्शन निकालो तो आपके पास जो है एक n आपके पास आएगा 11, दूसरा n आपके पास आएगा माइनस 8। और जब भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या या फिर भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो उसका आंसर जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, प्लस में आता है। तो n आपके पास कितने हो जाएंगे, 11 आपके पास हो जाएंगे। तो 11 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि किसी अनाज के 100 ग्राम के पैकेट का मूल्य 7.55 रुपए है, तो 2.5 किलोग्राम पैकेट का मूल्य क्या होगा। भाई 100 ग्राम पैकेट का मूल्य है 7.55 रुपए, क्या है, रुपए हैं। तो 2.5 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो 2500 ग्राम पैकेट का मूल्य क्या होगा। यहां से देखो 100 ग्राम का एक पैकेट है, तो 2500 ग्राम में कितने पैकेट बन जाएंगे, 25 पैकेट। कितने पैकेट बन जाएंगे, 25 पैकेट बन जाएंगे। तो कुछ नहीं, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट मैंने हटा दिया, जो कि हमने 100 जो है एक्स्ट्रा क्या कर लिया, कैरी कर लिया, ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 5 में 25, 5 में 25, 25 27, 2 कैरी, 5 से थे 35, 35 और 3 2 कितने 37, ठीक है, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 1 11, ठीक है, और 7 दूने 14, 1 15, 5 7 7 1 8, 5 दिन 8 और 1 1 कितना भाई, देखिए कितना बना, 18,875 आपका बना। और पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद पॉइंट था, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना बन जाएगा। तो टोटल मूल्य कितना बन जाएगा भाई, 1.5 किलो पैकेट का कितना मूल्य बन जाएगा, 188.75 बन जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया। अब भाई जल्दी से बताओ कि मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। चलिए मैं रीजनिंग के क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें भी। चलिए
कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से संबंधित है। सेल्सियस तापमान, पाउंड किस प्रकार संबंधित है? भाई सेल्सियस जो होता है ये टेम्परेचर के एक यूनिट होती है। पाउंड जो होता है वैसे तो एक करेंसी भी होती है, क्या होती है? करेंसी भी होती है, पर यहाँ करेंसी नहीं दी गई है। यहाँ पाउंड जो है किसके लिए यूज करेंगे? पाउंड यूज किया जाता है वेट के लिए, और पाउंड का यूज किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ? इंग्लैंड में किया जाता है। कहाँ भाई? इंग्लैंड में किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। -34, -31, -25, -16, -4, 11, 29। नेक्स्ट देखिए इसमें कितने प्लस हो रहे हैं? 3 प्लस करे तो 31 आया। इतने में कितने? इसमें 6 प्लस करे तो 25 आया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें प्लस 9 हुए तो -16 रह गए। अब इसमें कितने? यहाँ देखो 3 का पैटर्न चल रहा है। 9 में 3 करो 12, 12 में -16 में प्लस के 12 करोगे तो कितने बच जाएंगे भाई? 4 बच जाएंगे, जो कि माइनस के होंगे। किसके? माइनस के होंगे। अब 4 में कितने प्लस कितने? 15 करोगे। 4 में प्लस 15 करोगे, 15 में से गए 4, कितने बचे? 11 बचे। तो प्लस के कितने? 11। कितने आएंगे? 11 आपके पास आएंगे। अब 11 में प्लस करो कितने? 15 प्लस 3 कितने? 18। 11 में 18 करा 8, 1 9 और 2 कितने? 29। अब 29 में कितने? 18 प्लस 3 कितने? 18 प्लस 3 कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो 9 1 10 और 2 2 4 1 5 कितने? 50। कितने हो गए? 50 हो गया। तो 50 आपका राइट आंसर है। क्या? 50 आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि उमेश सीता से बड़ा है। मैं इस क्वेश्चन को अभी कर देता हूं, ठीक है? पहले बंदे लिख लेता हूं, ठीक है भाई? उमेश है और सतीश है। सतीश, उमेश सतीश से बड़ा है। उमेश जो है, उमेश सतीश से बड़ा है। उमेश जो है सतीश से बड़ा है। माना कि उमेश इतना है तो सतीश से बड़ा है। सतीश क्या? उमेश सतीश से बड़ा, यानी सतीश क्या हो जाएगा? उससे छोटा हो जाएगा। फिर बोलता है एक और पर्सन आया, सुरेश। सुरेश के लिए क्या बोलता है? सुरेश नीरज से छोटा है। भाई सुरेश जो है नीरज से, सुरेश जो है नीरज से छोटा है। सुरेश जो है भाई, सुरेश व्यक्ति जो है वो नीरज से छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है? उमेश से बड़ा है। भाई यहां बोला था कि उमेश जो है, इन दोनों में कौन बड़ा था? उमेश बड़ा था, क्योंकि उमेश 30 से बड़ा है। उमेश 30 से बड़ा है। बोलता है सुरेश नीरज से छोटा है। सुरेश जो है नीरज, माना कि नीरज इतना है, तो नीरज से छोटा कौन है? सुरेश है। सुरेश जो है नीरज से छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है? उमेश से बड़ा है। किससे? इस उमेश से बड़ा है। तो मैंने भाई करा ना इसको बड़ा, करा देखो बड़ा, ठीक है? यहां भी क्लेरिफाई हो गया। अब तरुण आया, एक और व्यक्ति आया, तरुण। तरुण रितेश से बड़ा है। भाई तरुण रितेश, ठीक है भाई? दिख रहा है ना भाई? रितेश तक तो अच्छा आ रहा है। एक और व्यक्ति था, मुझे याद है भाई, मनीष भी है। मनीष को मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है? मनीष को मैं यहां लिख दूंगा, पर पहले रिपेयर करो कि तरुण जो है रितेश से बड़ा है। तरुण जो है रितेश से बड़ा है, लेकिन सतीश से छोटा है। तरुण जो है रितेश से बड़ा है। रितेश से बड़ा है तरुण, पर किससे छोटा है? तरुण जो है रितेश से, ये तरुण व्यक्ति जो है रितेश से बड़ा है। क्या है? बड़ा है, लेकिन सतीश से छोटा है। यानी सतीश मैंने इतना लिया है, सतीश से छोटा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो मैंने कराना इसे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है? कराना थोड़ा सा बड़ा, या फिर और छोटा कर लेता हूँ इसे। क्या हो जाएगा? सतीश से छोटा। किससे? सतीश। देखिए तरुण रितेश से बड़ा है, लेकिन सतीश से छोटा है। तरुण जो है रितेश से क्या है? रितेश इतना है, तरुण कितना है? भाई रितेश इतना है तो तरुण थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, पर ये किससे छोटा है? ये जो है सतीश से क्या है? सतीश से छोटा है। और मनीष सबसे छोटा है। भाई मनीष के लिए सीधा लिखा हुआ है, मनीष जो है सबसे छोटा है। मनीष को हम इतना ही कर लेंगे। भाई सबसे छोटा है मनीष, उससे छोटा है रितेश,
तरुण उससे छोटा, माफ कीजिएगा, सबसे छोटा मनीष है, उससे बड़ा है रितेश, उससे बड़ा है तरुण, उससे तरुण से बड़ा है सतीश, सतीश से बड़ा है सुरेश, सुरेश से बड़ा है सुरेश, सतीश से बड़ा है उमेश, उमेश से बड़ा है सुरेश, सुरेश से बड़ा है नीरज। तो बस यही पूछा गया है कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा। कौन था? नीरज जो है सबसे बड़ा व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भाई सिंपलीफाई क्वेश्चन को कराएं, ध्यान से करोगे हो जाएगा। चलिए भाई इसके लिए एबीसी लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं। चलिए चलिए ओ से एन, देखो ओ से एन माइनस एक हो रहा है, कितना? माइनस एक हो रहा है। एन से एल, एन से एल माइनस दो का गैप है, कितने? माइनस दो का गैप है। एल से के, देखो एल से के माइनस एक का गैप है, माइनस ए, एल से के माइनस ए। के से आई, देखो भाई के से आई, के से आई एक और दो का कितना? माइनस दो का गैप है। और आई से एच देखो एक का गैप है, कितने? माइनस एक का गैप है। एच से एफ, एच से एफ कितना? माइनस दो। अब क्या करो भाई, पहले माइनस एक था, फिर माइनस दो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस एक होगा, फिर माइनस दो आपका होगा, पर हमें एक ही याद करना है। तो एफ में माइनस एक करोगे, हाँ एफ में माइनस एक करोगे क्या आएगा? ई आपके पास क्या आएगा? ई आपके पास आएगा, तो ई इसका राइट आंसर रहेगा। अगर अगला भी पूछता तो ई में माइनस दो, क्या? ई में माइनस दो, एक और दी सी आपका आता। ई और सी आपके नेक्स्ट दो क्या होते? नेक्स्ट दो आपके ज्ञात करने वाले नंबर होते। भाई रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा रीजनिंग के 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं? टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट रहे हैं? बोलता है पंखा पंखड़ियां, पंखे की पंखड़ियां होती हैं साहिल, साइकिल, साहिल नहीं, साइकिल का क्या होगा? साइकिल, साइकिल का होता है पहिया। भाई साइकिल का क्या होता है? पहिया होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, रीजनिंग में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ठीक है, आपके लेवल के ही क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि हाई लेवल पर नहीं जाएगा, इतना तो मुझे पता है। भाई सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाला ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।